वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 की बात करते हैं। कक्षा 11 में जैसे कि अपना सेट यानी कि समुच्चय SET सेट सेट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसका कन्वर्ट है समुच्चय। इसके बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें हमने खास तौर से आपको समुच्चय का परिचय और आपका रोस्टर विधि में लिखना सिखाया था, निर्माण विधि से रोस्टर विधि में। और उसमें हमने संख्याओं के बारे में, प्रकृति के बारे में उसको समझा था और सीखा था। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। इन संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। तो जिनने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको पिछली वीडियो देखना है ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में हमें क्या देखना है। इसमें खास तौर से आपको गुण विधि या निर्माण विधि में लिखना सीखना है। आपको सारणी विधि या रोस्टर विधि, इसे सारणी विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि से आपको गुण विधि या निर्माण विधि में लिखना सीखना है। खास तौर से ये आपका टॉपिक है। चलिए तो देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर कैसे हम आपको समझाते हैं, समझाने का तरीका क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कैसे हम उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर आपका सवाल में लिखा होगा गुण या निर्माण, ये शब्द लिखे होंगे तो इनका अर्थ है कि आपको इस तरह से लिखना है एक्स सच दैट एक्स। ये तो आपका कॉमन वर्ड है। कैसा है आपका कॉमन वर्ड है। कैसा वर्ड है कॉमन। आपको इतना तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। इसके बाद कॉमा, फिर एक्स बिलोंग टू। अब यहां पर क्या लिखना है, यहां पर या तो n आएगा प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर यानी पूर्णांक। इनमें से कोई सा भी नंबर, कोई सा भी लेटर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा उसमें लिखा रहेगा, हम बताएंगे। तो इतना वर्ड्स तो आपका कॉमन है। इतना वर्ड्स क्या है आपका कॉमन है। क्या है कॉमन। इसके बाद फिर हमें दूसरा इसमें सस्पेंस क्या है, कैसे दूसरे तरह से समझेंगे। एक तो इतना हो गया, ये पार्ट तो हमेशा करना ही है क्वेश्चन में। इसके बाद इसके अंदर जो लिखे हैं एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स होता अवयव। जी अंदर जो लिखे हैं इन्हें क्या कहते हैं अवयव। जी सारे अवयव को बताते हैं। इनमें अवयवों का एक विशेष गुण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, एक विशेष गुण। अवयवों का इसमें एक विशेष गुण है। क्या है विशेष गुण। और विशेष गुण कौन किस में से है, इनमें से है। प्राकृतिक संख्या, i प्लस i माइनस, w, इवन नंबर, ऑड नंबर या इंटीजर, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को z भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनकी विवेचना करते हैं और समझते हैं। अब इसके बाद अब लिखेंगे कैसे, उस गुण को कैसे पहचानेंगे, तो हम आपको तरीका बताते हैं। जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है a बराबर महिला वाला ब्रैकेट 1,4,9,16 इसका अर्थ है अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। लिखा नहीं है, अनंत तक माना जाएगा। तो सबसे पहले एक, फिर बीच में छूटा है 2 और 3, फिर 4 लिखा, बीच में छूटा है।
तो इसके गुण को पहचानना है भाई। तो हमें ऐसा यहां पर प्रतीत होता है, जैसे इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग और 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग। तो यानी कि देखो ये वर्ग संख्याएं हैं। कैसी हैं? वर्ग संख्याएं। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसी हैं? वर्ग संख्याएं हैं ये। तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको गुण विधि में। सबसे पहले तो ये पेंसिल से लिख के देख लेना और बाद में जब क्वेश्चन हो जाए तो रबड़ से इसको मिटा देना। समुच्चय निर्माण विधि, यहां पर हमने ए मान लिया, ए इक्वल टू या कोई लेटर दूसरा ही मान सकते बी। बी इसमें दिया है इसलिए ए भी नहीं मानेंगे, ए ही मान लो। चलो इतना तो आपका आना ही है। एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू, अब ये प्राकृतिक संख्याओं में से है धनात्मक, तो एन लिख सकते हैं इसे। किसी किसी बुक में आई प्लस लिखा होगा वो भी आपका सही होगा, जेड प्लस लिखा होगा वो भी आपका सही होगा, है ना। अब इसके बाद क्या है? एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर एक्स बराबर या एक्स की पावर एन, एक्स बिलोंग टू एन और एक्स की पावर एन। फंक्शन कैसा है आपका? एक्स की पावर एन का, ठीक है ना, एक्स की पावर एन का। इस तरह से आप इसमें बता सकते हो, या एक्स स्क्वायर, सॉरी एन नहीं बोल सकते, एक्स स्क्वायर, क्योंकि घात कैसी है? समान। कितनी है? 2 है, तो 2 आप यहां पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और कोष्टक आप क्लोज कर सकते हो। इस तरह से इसकी विवेचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। b बराबर इसमें दिया -1,1, तो इसका अर्थ ये है कि x का मान -1 है और x का मान 1 भी है। इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x -1 यहां से आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x + 1। जब इनको एक साथ लिखेंगे मल्टीपल के अकॉर्डिंग x -1 और x + 1, तो सूत्र हो जाएगा x² -1। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। अब लिखना है गुण विधि में, तो यहां पर लिखेंगे b को ही लिख देना, महिला वाला कोष्टक x सच दैट x। इतना तो हर क्वेश्चन में लिखना है, पहचान है जी गुण विधि की। इसके बाद में कॉमा, फंक्शन लिखना है 0 के बराबर बना के, x² -1 बराबर 0, क्योंकि जो गुणा करते हैं अपन, जो अवयव अलग अलग दिए होते हैं उन कोष्टकों का हम गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा। और संख्याएं कैसी हैं? इंटीजर, तो यहां पर लिखेंगे x बिलोंग टू i। i का अर्थ है ऋण का भी है और धन का भी है। i का अर्थ क्या है? ऋण का भी है और धन का भी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। इसी को ऐसा भी लिख सकते, कई प्रकार से लिखते हैं। एक प्रकार से और देख लो, x सच दैट x, यहीं पे लिख देते बिलोंग टू i, इसको पहले लिख देते हैं इसके साथ, फिर लिखेंगे x² -1 बराबर 0, कोष्टक क्लोज। मजले वाले कोष्टक का हमेशा प्रयोग करते हैं, चाहे आपका रोस्टर विधि हो और चाहे आपका निर्माण विधि या गुण विधि हो, तो दोनों ही विधियों में आपको मजले वाले कोष्टक का ही प्रयोग करना है। तो देखो ऐसे भी लिख सकते, इनको एक्सचेंज करके इसके साथ लिख सकते, इसको बाद में लिख सकते, ये भी आपका सही है ना। अब हम इसका चौथा भाग जो डी है उसको पहले बताएंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चौथा वाला पार्ट जो आपका क्या है? डी है। तो इसमें लिखा है 3, 6, 9, 12, ऐसा लिखा। तो यहां पर हमने देखा 3 का पहाड़ा है ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12, डैश लगा तो ऐसे ही आ गए।
तो 3 का पहाड़ा तो लिखेंगे नहीं, वो तो हमने बता दिया 3 की टेबल है। इसे लिखेंगे 3 का गुणक, या गुणज भी लिख सकती हैं 3 का। क्या लिख सकते हैं? 3 का गुणज, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? 3 का गुणज। और 3 के गुणज को लिखते हैं 3n भी लिख सकते हैं ऐसा। 3 का गुणज यानी कि 3n। तो इसे कैसे लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे निर्माण विधि, और लिखेंगे d इक्वल x सच दैट x। ये लाइन भी खींच सकते, ऐसा लिख दो तो भी सही है, और लाइन खींच दो ऐसी तो भी सही है। दोनों का अर्थ सच दैट होता है। क्या होता है इसका अर्थ? लाइन का अर्थ या दो बिंदुओं का अर्थ होता सच दैट। यही चीज आप कंप्यूटर में पढ़ोगे तो इसे बोलते हैं कॉलन, और गणित में पढ़ोगे तो अनुपात, और दूसरी जगह पढ़ोगे। यहां पर आपका सच दैट होगा, और इसका अर्थ होता है जो कि इस प्रकार है। इसको बोलते क्या है? जो कि इस प्रकार है, ऐसा बोलते हैं इसको, जो कि इस प्रकार है। अब हम आगे क्या लिखेंगे? बिलोंग टू हम लिख सकते हैं। अब जी चूंकि प्राकृतिक संख्या है तो n लिख सकते, i भी लिख सकते थे, n लिख सकते हैं, प्लस i लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो z भी आ सकता है इसके स्थान पर, प्लस i भी आ सकता है। तो डरने वाली बात नहीं है, कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब बात आती है 3 का गुणक है, यानी कि x का मान 3 का गुणक है। वहां पर दिख रहा था 3 का गुणक, तो x इस तरह भी लिख सकते हैं, x बराबर 3n, और n बिलोंग टू कैपिटल N, ऐसा भी बोल सकते हैं, n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया सवाल। क्या हो गया? लिखने का तरीका हो गया। तो इस तरह से इसको भी बता सकते हैं। पहले गुण को पहचानना है, गुणांक है 3 का गुणक, गुणांक है तो वैसे लिखेंगे। तो गुणांक को 3 का गुणज है, 7 का टेबल होती तो 7n लिख सकते थे, 2 की टेबल होती 2n लिख सकते थे, तो इसलिए इसको भी अपन ने लिख दिया। बहुत ही सिंपल, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आया करते हैं, है ना। इसको कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। तीसरा भाग इसमें जो है c बराबर सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसा लिखा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन आपका सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसा लिखा है। तो इसी आपको लिखना गुण विधि में। गुण विधि, तो गुण क्या है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं प्लस आई, इंटीजर प्लस आई लिखते हैं। तो भाषा में कैसे लिखेंगे? कोई यहां पर समुच्चय सी दिया ही था, उसमें लिख सकते हैं सी। x सच दैट x बिलोंग टू n, लो हो गया, n नहीं प्लस आई, इस तरह से इसको लिख दिया। x सच दैट x और x बिलोंग टू प्लस आई। बिलोंग टू का अर्थ क्या होता है? इसे बोलते बिलोंग टू, और बिलोंग टू का अर्थ होता है उपस्थित, उपस्थित है। बिलोंग टू का अर्थ क्या होता? उपस्थित है ना। पूरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि x जो x इस प्रकार है कि x का मान प्लस आई, माने धनात्मक पूर्णांक में उपस्थित है। छोटा सा लग रहा होगा कि छोटी सी में लिख दिया, है ना, लेकिन घबराना नहीं, उसका अर्थ वही है। इसके बाद और भी आगे क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। अब हम आपको इसके इम्पोर्टेंटली भाग, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपका E और F है, अलग से ही लिखा था बाद में, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझाने का, सिखाने का हम प्रयास कर सकें। तो E भाग जैसे कि इसमें है आपका 5वां भाग है, इसमें लिखा हुआ है आपका
1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले तो ये परमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? परमेय। लेकिन इनका गुण पहचानना है। गुण क्या है? हमें ऐसा लग रहा, देखो कि n/n+1 जैसे। अगर हम n का मान 1, 2, 3, 4, 5 लेते जाएं, 1 रखेंगे तो 1/1-1 यानी कि 1/2। अगर 2 रखेंगे हम तो 2/3 आएगा, क्योंकि इसमें 1 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, 2-1 बराबर 2/3। अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3/3-1 यानी कि 3/4। तो इससे मैचिंग कर रहा, यानी कि इसका गुण क्या है? विशेष गुण है n/n+1। जी पहचानना पड़ता है। जैसे आपका बटे में है, कैसा है? बटे में दिया है तो बटे के अकॉर्डिंग आपको गुण सोचना पड़ेगा। कभी वर्ग होगा, कभी सीधा सीधा लिखा होगा, इस तरह आपका दिया होगा उसमें। तो पहचान लिया हमने, तो लिखेंगे गुण विधि में E बराबर x सच दैट x, ये तो लिखना ही है। अब लिखेंगे x बराबर n प्लस, नहीं, x बिलोंग टू आपका कैपिटल N, ऐसे लिख देंगे x बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक है ना। x बिलोंग टू क्या हो जाएगा? कैपिटल N। और x का मान जो है वो है n/n+1, कोष्टक क्लोज। ठीक है ना। इस तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, E बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे समझा। देखो ऊपर से एक नीचे ज्यादा है जाना, तो देखो n/n+1, इस तरह से विवेचना कर दी हमने। जी आपका रफ वर्क है, बगल में करके देख लिया करो, ये है ना, रफ वर्क है। इसमें ए वाला इसमें गुण है। जी क्या है? एक विशेष गुण है, गुण को पहचानना पड़ता है, तभी तो इसका नाम भी है गुण विधि या निर्माण विधि भी कहते हैं इसको। यानी कि वो उसके एक नेचुरली जो गुण है उसके बारे में बताता है। अब इसका एक और आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम कुछ होमवर्क में लिखेंगे क्वेश्चन, वो आपको स्वयं करना है और सीखना है करके। जो कि 6वां क्वेश्चन आपका दिया, 1/3, 2/6, 3/11, 4/18, ऐसा दिया। अब इसमें भी आपको समझना है, तो पहले हमने रफ वर्क पे इसके गुण के बारे में देखा कि इसमें गुण क्या है। 1/3 लिखा, 2/6 लिखा, 3/11 लिखा, 4/18 लिखा, तो कैसा है ये? अब हमें समझ में ये आ रहा, देखो कि n/n² + 1, n² + 2, जे इसमें गुण आ रहा। देखो कैसे, n का मान हम क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेते हैं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1/1 का वर्ग +2, तो 1/, कितना हो जाएगा? 3, मैच कर गया ये वाला। 2 रख दिया, 2 का वर्ग +2, तो 2/4 धन 2/6 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर +2, 3/9 + 2 यानी 3/11। 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग +2, 4/16 + 2, 4 कितना हो जाएगा? 18। तो देखो मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। तो जो जे लिखा है अलग से n के फॉर्म में, जे तो इसका गुण है। जे क्या है? आपका गुण है। इसका क्या है? गुण। तो लिखेंगे निर्माण विधि
निर्माण विधि, और इसमें लिखेंगे एफ एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स, या यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट एक्स बिलोंग टू आपका होगा एन, और एक्स का मान जो होगा वो इस गुण से संबंधित होगा एन बटे एन स्क्वायर प्लस 2, और कोष्टक क्लोज कर देंगे। ये आपका इसको लिखने का प्रकार आ गया, ये आपका सारणी में था और ये आपका हो गया निर्माण विधि में। अब बात करते हैं सर आपको कैसे आ गया ये समझ में, तो बार बार करते हैं ना इसलिए आ जाता समझ में। आप लोग जब करोगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि ऐसा भी इसमें गुण लगता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, रफ वर्क बगल में कर लेना ये वाला। कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, उनको आपको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको समझाएंगे, केवल करना आपको स्वयं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, इसमें पहले भाग, दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग इसमें दिया 2, 4, 6, 8, 10। आगे अब देखो ऐसा ही डेड डैश के निशान लगे, यानी इसमें निश्चित अवयव है। और देखो क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो सम संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या है, और x बराबर 2n लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं x एक सम संख्या है, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, अभी बाद में बताएंगे। पहले इसको देखो 1, 3, 5, 7, 9। हाँ, इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, ये तो आपका लिखा गया, चलो ठीक है, लेकिन इसमें निश्चित अवयव है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा x का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है, और x एक सम संख्या है। पूरी विवेचना देनी पड़ेगी, गुण कैसा है सम होने का, कैसे है 10 से छोटे हैं, 10 के बराबर या 10 से छोटे हैं। तो इसका मतलब आपका यही हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब जैसे कि C है आपका, तो विषम संख्या है, तो x सच दैट x, ये C वाला, ये A वाला था, x सच दैट x बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या, और इसमें भी एक, इसमें तो अनंत तक है, तो प्राकृतिक संख्या लिखकर डायरेक्ट लिख देंगे x एक विषम संख्या है। ये आपका तब आता है जब अवयवों की संख्या निश्चित हो, इसमें निश्चित नहीं है। अब इसके बाद यहां पर आपका लिखा डी वाला भाग, तो डी वाले भाग में आपको जो दिया है ऐसा रहेगा n बटे n प्लस 1, करके देख लो। तो यहां पर डी वाले भाग को लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू n, इतना तो आना ही है। इसके बाद यहां पर अगर 1 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3/4, यानी कि आपका फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर आपका 1 चाहिए, केवल ऊपर क्या चाहिए 1। तो अब इस ऊपर से n को हटा देंगे, ऊपर 1 ले लेंगे, अपन भी उन्हीं के तरीका कर लेंगे। अब आपका सही हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5, यानी कि ए रूल्स लगेगा आपका, x बराबर 1 बटे n प्लस 1, ए आएगा, है ना। अब जी आपका लिखा गया। ऐसे ही आपको लास्ट वाले में 2, 4, 8, 16, तो इसमें ऐसा लग रहा 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4, 2 पे घात 5 और 2 पे घात 6, ऐसा लिखा है। और कहा किससे छोटा है,
64 के बराबर है 64 से छोटा। तो ई नंबर को कैसे लिखेंगे आप, x सच दैट x बिलोंग टू आपका n नेचुरल नंबर, और लिखेंगे x का मान आपका 64 के बराबर है 64 से छोटा है। और एक गुण और है इसमें, एक गुण ये है कि x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n, और x का मान छोटा है बराबर है 64 से। इस तरह इसकी विवेचना आप कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर करना, और जो बच्चे पहली वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं या यूट्यूब पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है पहुंच सके और वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, आपको समझ में निश्चित तौर पर आएगा। एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी बुक्स इसके बाद लगा सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह के, उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए।